पूस की रात किसी भी इंसान को कपा सकती है, पर सोचिए उन लोगों का क्या हाल होता होगा जिन्हें मजबूरी में खुले आकाश के नीचे सोना पड़ता है। ऐसी ही एक कहानी है लीना के ससुराल की, जहां ठंड केवल मौसम नहीं थी बल्कि जीवन की कठिनाइयों का दूसरा नाम बन चुकी थी। गांव के किनारे स्थित एक फूटा सा घर, उसकी छत आधी मिट्टी की आधी टाट की बनी थी। घर के अंदर इतना कम स्थान था कि 4 लोगों को भी समेटना मुश्किल था। रीना की शादी इसी घर में हुई थी। पहले पहले वह सोचती थी कि गरीबी तो लगभग हर गांव में होती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर जल्द ही उसे समझ आ गया कि यह घर सिर्फ गरीब नहीं बल्कि परिस्थितियों से लड़ता एक साहसी परिवार है। सास ससुर बूढ़े थे और दोनों देवर अभी छोटे मोटे काम करके घर चलाते थे। घर के अंदर एक ही कमरा था जिसमें सामान, बर्तन, अचार के मटके और पुराना सा खाट रखा हुआ था। उसी में सास ससुर सोते थे। बाकी सदियों के लिए जगह कहाँ, इसीलिए बहू और देवरों के सोने की जगह घर के पीछे बनी छोटी सी खुली चौहट्टी थी, जहाँ अंधेरे में भी आसमान साफ दिखाई देता था। पहली बार रीना को बताया गया कि आज से उसे बाहर चौहट्टी में सोना होगा। उस रात ठंड जैसे उसके शरीर में उतर गई। दिसंबर की शुरुआत थी और हवा की सिहरन हड्डियों को काट रही थी। रीना के ने धीरे से कहा, माँ जी, इतनी ठंड में क्या मैं अंदर कोने में सो सकती हूँ? सास ने उदास होकर कहा, बेटी, अंदर जगह ही कहाँ है। हम भी मजबूर हैं, वरना किसे अच्छा लगता है कि बहू बाहर सोए। रीना ने सिर हिलाया। उसे पता था कि वह झूठ नहीं बोल रही, सचमुच घर में जगह नहीं थी। उस रात रीना ने देखा कि देवरों ने ईंटों के सहारे एक अधूरी दीवार के पास पुरानी बोरी बिछाई, उसी पर चादर डालकर सो गए। रीना ने अपनी जगह भी वहीं पास में बना ली। हवा सीधे चेहरे पे पड़ती तो जान निकल जाती। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उनके बीच चलने वाली ठंडी हवा जैसे रीना का मजाक उड़ा रही थी। रात भर वो बार बार जागी। चादर के अंदर हाथ पैर सिकुड़ कर बैठ जाना पड़ता। कई बार नींद लगती, फिर तेज सिहरन से आंखें खुल जाती। लेकिन इसी रात उसने अपने नए ससुराल के संघर्ष को करीब से समझा। सुबह जब उसने चाय बनाई और सबको दी, तब सास ने उसके हाथों को थपथपाते हुए कहा, बेटी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। यहाँ के लोग ठंड से डरते नहीं, ठंड से लड़ते हैं। रीना मुस्कुराई, लेकिन भीतर दर्द था। उसे अपना मायका याद आया, जहाँ सर्दियों में रजाइयाँ, गर्म दूध और घर के अंदर जलता अंगीठी होता था। यहाँ तो पूरे घर में अंगीठा भी मुश्किल से जलता था, वो भी कभी कभार। दिन बीतते गए, जनवरी आ गई और ठंड अपने चरम पर थी। उसी समय गांव में पानी तक जम जाता था। एक रात तो हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि रीना का दिल बैठ गया। उसने आधी रात में अपनी सास को आवाज दी, माँ जी, हवा बहुत तेज है, चादर उड़ रही है। सास बाहर आई। उन्होंने देखा कि देवर भी ठंड से कांप रहे थे। उन्होंने बिना बिना कुछ कहे अपनी पुरानी रजाई उठाई और बाहर बहू के पैरों पर डाल दी। ले बेटी, इसे ओढ़ ले, हमारी तो आदत है। रीना की आंखों भर आई। गरीब थे लेकिन दिल से कितने अमीर। एक दिन पड़ोस की बुजुर्ग अम्मा, जो अक्सर रीना के घर आती थी, बोली, बहू, तुम लोग बाहर क्यों सोते हो? इस छत पर कोई काम करवाओ ना। ससुर बोले, अम्मा, पैसे कहाँ से लाएं? मजदूरी से जो मिलता है वही खाने में खत्म हो जाता है। अम्मा ने कुछ सोचा, फिर बोली, अरे, मैं गांव वालों से कहूंगी, सब थोड़ा थोड़ा मदद कर देंगे। और सच में अगले ही हफ्ते कुछ चौंकाने वाली घटना हुई। गांव के कुछ लोग, जिनमें किसान, मजदूर और महिलाएं तक थी, घर की मरम्मत में मदद करने आए। किसी ने बांस दिए, किसी ने टाट, कोई मिट्टी उठाने लगा, कई दीवारें पोतने लगा। रीना भी सबके लिए चाय बनाती रही। धीरे धीरे छत की मरम्मत शुरू हुई। घर के पीछे के खपड़ेल हटाकर बांस का नया फट्टा लगाया गया। चौहट्टी पर भी छोटी सी टीन की छत लगा दी गई ताकि हवा सीधी ना लगे। जब तक यह काम पूरा हुआ, फरवरी की हल्की गर्माहट आ गई चुकी थी, लेकिन फिर भी वह जगह अब पहले से तुलना में कहीं सुरक्षित और गर्म थी। एक रात जब रीना बाहर सोने आई तो उसने देखा कि ठंड हवा अब सीधे नहीं लग रही थी। छत ने सर्दी की सबसे बड़ी मार रोक ली थी। देवर भी खुश थे कि अब रात इतनी कठिन नहीं लगेगी। रीना ने चादर ओढ़ते हुए ऊपर आसमान देखा और सोचा, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, पर बिना सहारे की गरीबी सबसे बड़ी तकलीफ देती है। अगर साथ हो तो कठिन से कठिन
सर्दी भी गर्म हो जाती है। उसी समय सास आई और बोली, बेटी, गांव के लोग कहते थे कि तुमने हमारे घर में पहले दिन से ही अपने काम और व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया, इसीलिए सबने मदद की, वरना लोग किसी के लिए इतनी मेहनत नहीं करते। लीना ने झेपते हुए कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया माँ जी, बस घर को अपना माना। सास मुस्कुराई, यही तो सबसे बड़ी काम होता है। धीरे धीरे घर का माहौल पहले से बेहतर होने लगा। रातें ठंडी थी पर अब उसमें डर नहीं था। रीना को बाहर सोना अब उतना कठिन नहीं लगता था, बल्कि चांदनी रातों में वह खुद को प्रकृति और करीबी महसूस करती थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब वो इस परिवार का हिस्सा बन गई थी। सिर्फ नाम की बहू नहीं, बल्कि एक साथी, एक सहायक, एक सदस्य। इस ठंड से भरे ससुराल ने उसे सिखाया कि मुश्किलें जितनी बड़ी हो, मिलजुल कर उन्हें आधा किया जा सकता है। और यही गांव का असली जीवन था। थोड़ी मेहनत, थोड़ा संघर्ष और बहुत सारा अपनापन। ठंड कहानी का अंत यही नहीं, बल्कि यह सीख के साथ होता है कि ठंड बाहर की हो सकती है, पर अगर घर के दिल गर्म हो तो जीवन कभी जमता नहीं।